आज के एनएम के क्लास में हम न्यूटन रैप्सन मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक दो मेथड डिस्कस किए हैं। एक मेथड डिस्कस किया है बाइसेक्शन मेथड, एक फॉल्स पोजीशन मेथड या रेगुलर फाल्सी मेथड। सभी में क्या होता है, हम लोग रूट्स एग्जैक्ट तो मालूम नहीं होते, अप्रॉक्सीमेट से स्टार्ट करते हैं और अप्रॉक्सीमेट से फिर हम लोग एग्जैक्ट रूट की तरफ चलते हैं। अब जैसे कोई भी हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मान लिया एग्जैक्ट रूट हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट रूट है एक्स नॉट प्लस एच। तो हमको स्टार्ट क्या करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेट से स्टार्ट करेंगे, एक्स नॉट से, इसको एक्स वन एज्यूम कर लिया। एग्जैक्ट रूट एक्स नॉट प्लस एच है, अप्रॉक्सीमेट एक्स नॉट। तो जब हम लोग इटरेशन करते हैं तो इटरेशन में क्या होता है, एक्स नॉट को हम इटरेट करते आते हैं तो एक्स नॉट प्लस एच पे पहुंचता है और उसका एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ ट्रेंड करता है। अब हमारे पास अगर एक्स नॉट प्लस एच उसका एग्जैक्ट रूट है तो क्या हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम टेलर सीरीज का एक्सपेंशन करें तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डैश एक्स नॉट एंड सो ऑन। ऑब्वियस है जो अप्रॉक्सीमेशन एच होगा वो बहुत छोटी वैल्यू होगी, तो एच स्क्वायर और हायर डिग्री नेग्लेक्ट कर दे रहे, तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स नॉट प्लस एच 0 है, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। और यहाँ से जो हमारे पास लिखा हुआ था इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो गई, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स नॉट प्लस एफ डैश एक्स नॉट। इसी फार्मूले को आगे बढ़ा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस ऑफ एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ये इसका डेरिवेशन है। हमें डेरिवेशन की बहुत नीड नहीं होती क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें केवल फार्मूले की नीड होती है, और ये फार्मूला न्यूटन रैप्सन मेथड का है। अब इसको एग्जाम्पल से समझाने जा रहे हैं कि कैसे इस फार्मूले का यूज़ किया जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं फार्मूले का कैसा यूज़ किया जाता है। नोट करो इसको जल्दी से, इसके बाद फिर आगे बढ़ें। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका, तो एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। इससे न्यूटन रैप्सन मेथड को पूरा क्लियर करेंगे कि कैसे इस फार्मूले का यूज़ होता है। एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। इसका अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग अप्रॉक्सीमेट चेक करेंगे इसका। अगर इसके हम x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो क्या आएगी, 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5 माइनस 1। और f3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 3 क्यूब सिक्सटीन। तो यानी इसकी अप्रॉक्सीमेट जो रूट होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। तो हम स्टार्ट 2 से भी कर सकते हैं और स्टार्ट 3 से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी से भी स्टार्ट करें फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब इसमें क्या होगा कि फार्मूला हमारे पास न्यूटन रैप्सन का क्या है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस ऑफ एफ एक्स नॉट अपॉन एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन।
इसमें जो है अब यहाँ से हमारे पास पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 है। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 2 आएगा। क्लियर है? 3x स्क्वायर माइनस 2। अब इसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn, एफ एक्स एन की वैल्यू कितनी हो गई? x1 होल क्यूब माइनस 2xn माइनस 5 अपॉन ये हो गया 3xn स्क्वायर। क्लियर हो गया ना? मतलब जो जैसे यहाँ पे x लिखा था तो जब xn लिखेंगे तो यहाँ पे xn लिख दिया। ये f डैश x लिखा है तो x लिखा हुआ है, अगर xn लिखेंगे तो 3xn स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेके, तो xn 3xn स्क्वायर माइनस 2 और माइनस xn क्यूब माइनस 2xn माइनस 5 अपॉन 3xn स्क्वायर माइनस 2। ये हो गया 3xn क्यूब माइनस 2xn माइनस xn क्यूब प्लस 2xn प्लस 5। ये कितना हो गया? 2xn स्क्वायर xn क्यूब ये इसका फार्मूला एक टाइप का बन गया। अब इसी फार्मूले को अप्लाई करते जाना है कहीं पे। ये फार्मूला बन गया हमारा। ये इतना नोट कर लो, फिर इसको ये पूरा ये मिटा के और फिर आगे बढ़ते हैं इसको। क्लियर स्टेप ना कही थे? सिंपल फार्मूला याद रखना, फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। अब इस फार्मूला जो हमने ड्राइव किया है, इस फार्मूले को लेके आगे बढ़ जाएंगे कहीं थे। ये फार्मूला ऊपर लिखे ले रहे हैं। xn प्लस 1 इज इक्वल टू 2xn क्यूब प्लस 5 है अपॉन 3xn स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से कॉपी कर लिया फार्मूले को। अब जो हमने स्टार्ट किया था अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2 से, तो 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2.5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम ना चेक करें तो हम स्टार्ट 1 से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जितना दूर, जैसे f2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, f3 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, तो ये कंफर्म मालूम है 2 और 3 के बीच में रूट पड़ेगा। अगर हम f1 से भी स्टार्ट करेंगे तो भी आएगा। तुम 0 से स्टार्ट कर लो, -1 से स्टार्ट कर लो, 3 के बजाय 10 से स्टार्ट कर लो, सबसे आएगा आंसर। लेकिन जितनी दूर से स्टार्ट करेंगे उतने अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा करने पड़ेंगे, मतलब इटरेशन, नंबर ऑफ इटरेशन ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो 2-3 से स्टार्ट करेंगे या 2 से स्टार्ट करेंगे या 3 से स्टार्ट करेंगे तो नंबर ऑफ इटरेशन कम हो जाएंगे। भाई इतना अंतर होता है। बाकी हम स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। जैसे बाइसेक्शन मेथड और फाल्स पोजिशन मेथड में रिस्ट्रिक्शन होता है कि हमको स्टार्ट उसी से करना पड़ेगा, क्योंकि 2 रूट्स लेके चलने पड़ते हैं हमको, और 2 वैल्यू लेके चलनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया x0 इज इक्वल टू 2 से। तो इटरेशन 1 में अगर हम n की वैल्यू 0 दे दें तो क्या हो जाएगा? x1 इज इक्वल टू 2x0 का होल क्यूब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 5 अपॉन 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2। ये 21 आया तो 2.1, x1 की वैल्यू 2.1 आ गई। अब सेकेंड इटरेशन में आ जाएंगे, n की वैल्यू 1 दे दो फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा? x2 इज इक्वल टू 2x1 का होल क्यूब प्लस 5 अपॉन 3x1 का स्क्वायर माइनस 2। अब x1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2.1, तो 2 इंटू 2.1 का होल क्यूब प्लस 5
अपॉन 3 इंटू 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी है क्योंकि समय खराब होता है इसमें, तो हम लोग को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी है, ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है 23.522 अपॉन 11.23। तो ये वैल्यू लगभग आ रही है 2.0945। देख लेना, अगर क्वेश्चन में कहा गया कि डेसिमल के 3 प्लेस तक, तो 3 प्लेस तक फाइंड आउट कर लेना, 4 प्लेस तक कहा जाए तो 4 प्लेस तक फाइंड आउट कर लेना। तो x2 की वैल्यू आ गई 2.0945। इटरेशन 3 में आएंगे, n की वैल्यू अब 2 रख देंगे तो हो जाएगा x3, सब इसी में रखना इस वाले फार्मूले में। x3 इज इक्वल टू 2x2 का होल क्यूब प्लस 5 अपॉन 3x2 का होल स्क्वायर माइनस 2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 इंटू 2.0945 होल क्यूब प्लस 5 अपॉन 3 इंटू 2.0945 होल स्क्वायर माइनस 2। ये भी हमने कैलकुलेट कर ली थी। ये वैल्यू आ रही है 23.3689 अपॉन 11.1607। ये वैल्यू होगा 2.09385। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से तुम लोग को अलाउड होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से वैल्यूज करनी पड़ेगी। अब इसे इटरेशन 4 पर आ जाएंगे तो n की वैल्यू अब 3 हो गई, तो क्या हो जाएगा x4 इज इक्वल टू 2x3 होल क्यूब प्लस 5 अपॉन 3x2 स्क्वायर माइनस 2। यू गॉट 2.09385 का होल क्यूब प्लस 5 अपॉन 3 टाइम्स 2.0945 होल स्क्वायर माइनस 2 इजिकल टू, ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है 23.35974 अपॉन 11.15262 और दिस वैल्यू इज 2.09455। अभी हमने 4 इटरेशन तक किया हुआ है क्वेश्चन को। अब एग्जामिनेशन में अगर ज़्यादा इटरेशन कहा जाए तो ज़्यादा के लिए कर लेना, लिखा होता है उसमें नॉर्मली कितने इटरेशन तक करना है। अगर कुछ नहीं दिया हो तो 5 कम से कम 6-7 तक करना चाहिए। तो जैसे 4 कर दिया, अब x4 की वैल्यू आ गई। अब इटरेशन 5 में n इज इक्वल टू 4 करेंगे, x5 फाइंड आउट करेंगे सेम मेथड से। ये वैल्यू 2.09455। तो अब नंबर ऑफ इटरेशन जितने, अगर क्वेश्चन में कहा गया कि 5 इटरेशन तक करो तो 5 तक करेंगे या 6 तक करेंगे, नहीं दिया गया है। और क्वेश्चन का ये भी देखना पड़ता है कि क्वेश्चंस के मार्क्स कितने हैं। अगर बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर उसमें हम लोग 7-8 तक इटरेशन करते हैं। अगर क्वेश्चन कम मार्क्स का है तो फिर 4-5 में ही ख़त्म कर देते हैं। वैसे नॉर्मली ये होता है कि ये वैल्यू जब लगभग सेम आने लग जाती है तो वहीं पे इटरेशन रोक देते हैं। जैसे 0.09455 आया, अगले स्टेप में फिर 0.09456 आ जाए, तो जहाँ पे वैल्यू लगभग सेम आने लग जाती है वहीं पर इटरेशन को रोक दिया जाता है। वही हमारा पास अप्रॉक्सीमेट या कह सकते हैं ऑलमोस्ट एग्जैक्ट रूट होता है उस पर्टिकुलर फंक्शन का या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं इसमें। दूसरा एग्जाम्पल है pth रूट ऑफ ए नंबर। pth रूट ऑफ ए नंबर मतलब इसका यह हुआ x इज इक्वल टू n टू द पावर 1/p। मतलब किसी नंबर का pth रूट फाइंड आउट करना। जैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो 1/2 होता है, क्यूबिक रूट फाइंड आउट करते हैं तो 1/3 होता है, इस टाइप से। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर p इज इक्वल टू n। तो fx क्या बन जाएगा, x टू द पावर p माइनस
ये n माइनस एक्स टू द पावर p बना सकते हैं, इस पे इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। हम x टू द पावर p माइनस n कर दें या p n माइनस एक्स टू द पावर p कर दें। वही फार्मूला फिर से वही अप्लाई करेंगे, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। इसका एफ डैश कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा पी एक्स टू द पावर पी माइनस वन। सब्स्टिट्यूट कर दो पूरा फार्मूले में, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस हो गया एक्स टू द पावर पी माइनस एन अपॉन पी एक्स टू द पावर पी माइनस वन। एलसीएम ले लेंगे, एक्स टू दी पावर यहाँ पे भी सब जगह n हो जाएगा, ठीक है ना, n लिखा हुआ n में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी एक बार एफ डैश एक्स एन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पी एक्स एन टू दी पावर p माइनस वन। ऐसे यहाँ पर अगर n लिखेंगे तो यहाँ पर भी n आ जाएगा। ये हो गया एक्स टू दी एक्स एन पी एक्स टू दी पावर n एक्स एन टू दी पावर p माइनस वन माइनस ऑफ एक्स एन टू दी पावर p माइनस एन। सिंपल कैलकुलेशन है कोई। ये हो गया p एक्स एन टू दी पावर p माइनस एक्स एन टू दी पावर p प्लस n अपॉन p। ये हो गया p कॉमन हो जाएगा, x टू दी पावर n कॉमन हो जाएगा, एक्स एन टू दी पावर p कॉमन हो जाएगा। ये pth रूट का फॉर्मूला बन गया, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू किसी भी pth रूट को इस फॉर्मूले से इटरेशन कर सकते हैं। इसको नोट कर लो, फिर इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कर देंगे। अब इसी में इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे हैं जो नॉर्मली एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। स्क्वायर रूट ऑफ 12 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। ऑब्वियस है, न्यूटन रैप्सन पढ़ा तो न्यूटन रैप्सन से ही बताना है कहीं थे। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 टू दी पावर 1/2 या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12। इसका एफ डैश एक्स कर देंगे, कितना आ जाएगा 2x। अभी जो pth रूट बताया उस फॉर्मूले में भी लगा सकते हैं। जो अभी pth रूट का फार्मूला बताया था उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि जरूरत नहीं है वहाँ पे फार्मूला याद रखने की, सीधे मेथड कर लो। एक्स एन प्लस वन कितना हो जाएगा अब ये एक्स एन हो जाएगा माइनस एक्स एन स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 2xn। समझ में आ गया ना। जैसे अब इसका एफ डैश एक्स एन लिखेंगे तो ये 2xn हो जाएगा। ये फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स एन तो एक्स एन स्क्वायर माइनस 12 हो जाएगा। वही सेम लिख देते हैं, बार बार वही लिखना है। ये क्या बन गया 2xn स्क्वायर माइनस एक्स एन स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2xn। तो एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन स्क्वायर प्लस 12 अपॉन, ये फार्मूला बन गया। जैसे अभी पहले वाली इक्वेशन का फार्मूला बना था वैसे इस इक्वेशन का फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले में वैल्यूज लगाते जाएंगे, इटरेशंस आते जाएंगे। नोट हो गया। अब ये जो फार्मूला बनाया इस फार्मूले को ऊपर लिख के, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो फिर हमारे पास जगह कम पड़ जाती है, तो इसको फार्मूले को ऊपर लिख लेंगे। एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन अब जो हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12 था,
अब अप्रॉक्सीमेट ध्यान समझ लो किससे स्टार्ट करेंगे। जैसे F3 रखेंगे इसमें तो 3 स्क्वायर माइनस 12 यानी -3 आएगा। F4 रखेंगे 16 आएगा। तो हम 3 से स्टार्ट करें या 4 से स्टार्ट करें? अभी भी हमने पहले वाले एग्जाम्पल में बताया, हम 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, 0 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे 3 या 4 से करोगे तो नंबर ऑफ इटरेशन कम में आंसर आ जाएगा। अगर हम स्टार्ट 10 से करेंगे तो ऑब्वियस है कि हमारा जो वैल्यू आएगी वो तो 3 से 4 के बीच में ही आएगी। तो 10 से फिर कट कर 9 पे आएगा, फिर 7 पे आएगा, फिर 6 पे आएगा, तो नंबर ऑफ इटरेशन ज़्यादा होते जाएंगे। इसलिए नॉर्मली क्या होता है, ये चेक कर लिया जाता है कि हम निगेटिव पॉजिटिव किस में आ रहा है, उसी के बीच से स्टार्ट किया जाता है। अब मान लो हम 3 से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले n की वैल्यू 0 दे दी, तो ये हो गया x1 इज इक्वल टू x0 स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2x0। अब x0 की वैल्यू इसमें रख दी 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2 इंटू 3 दैट इज 21 अपॉन 6। ये वैल्यू हमने सब कैलकुलेट करके रखी है जिससे समय कम लगेगा, और तुम लोग को साइंटिफिक कैलकुलेटर से एग्जामिनेशन में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये वैल्यू आ रही है कैलकुलेट होके 3.5। अब ये फर्स्ट इटरेशन था, इटरेशन 1। अब इटरेशन 2 पे आते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2x1। ये हो गया 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2 इंटू 3.5। ये भी कैलकुलेट हमने कर लिया था। ये वैल्यू कैलकुलेट हो गया 24.25 डिवाइडेड बाय 7, इट बिकम 3.464। बाकी अगर डेसिमल के 4 प्लेस तक फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो डेसिमल के 4 प्लेस तक फाइंड आउट कर लो। इसका फोर्थ प्लेस बता दो डेसिमल का कैलकुलेट करके, तो 4 प्लेस तक कर दें इसको, क्योंकि नॉर्मली 4 तक आता है। 24.25 डिवाइडेड बाय 7, 24.25 डिवाइडेड बाय 7, 24.25 डिवाइडेड बाय 7 करो, डेसिमल के 4 प्लेस तक बता दो इसका। टू तक 4 पॉइंट तक लेके चल रहे हैं। अब इटरेशन 3 में आ जाते हैं। n की वैल्यू 2, तो x3 इज इक्वल टू आ गया x2 का स्क्वायर, x2 क्यूब है, क्यूब कैलकुलेट किया है, नहीं स्क्वायर ही था, ये स्क्वायर है, x2 स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2x2, तो हो गया 3.4642 होल स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2 इंटू 3.4642। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रही है, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स करना। 3.4642 होल स्क्वायर प्लस 12 अपॉन, एक्चुअली हमारे पास 3 डेसिमल के प्लेस तक का लिखा हुआ आंसर, 4 के लिए कर देना, 4 से तुम लोग को थोड़ी सुविधा होगी करने में। ऊपर का आ रहा है 24.6 तक लिखो, अपॉन में डिनोमिनेटर में तो कर सकते हैं 4, 8, 12, 9, 6, ये आ गया 6.9284। इसको डिवाइड करो कितना आ रहा है, 1 कहाँ से आ जाएगा, 3 में चल रहा है जब कही थे, कौन से कैलकुलेटर्स कर दिया कही थे, 24 में 6 से डिवाइड करेंगे 3 के तो ऊपर वैसे ही आएगा। कैलकुलेटर मिलने के बाद 4640 अप्रॉक्सीमेट आने लग गया इसमें सेम। अब इसके बाद इटरेशन 4 पे आ जाएंगे, तो n इज इक्वल टू 3 रख देंगे, तो x4 इज इक्वल टू x3 स्क्वायर
प्लस 12 अपॉन 2x3, ये कितना है 3.4640 का स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2 इंटू 3.4642, इसको कैलकुलेट करो। डिनोमिनेटर हम लिखे दे रहे हैं अब तक। ज़ीरो है। ऊपर आ रहा है 23.9992। डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। 3.4641। तो अब देखो डेसिमल का 3 प्लेस तक वैल्यू सब जगह सेम आ रही है, 3.464, 3.464, 3.464। तो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 4th इटरेशन पे वैल्यू लगभग सेम सी मिल रही है। अब इसके बाद बताया कि एग्जामिनेशन में लिखा होता है अप टू 5 इटरेशन, अप टू 3 इटरेशन। अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये हमारे पास 4th इटरेशन तक हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सेम आ गई। तो इसका रूट हम 3.4641 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 12 है वो न्यूटन रैप्सन मेथड से फाइंड आउट करते हैं तो 3.4641 के अप्रॉक्सीमेट आएगा। और एक अगर वही पहले भी वाले क्वेश्चन में कहा कि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस के मार्क्स हैं वो ज़्यादा है तो 2 इटरेशन और कर देना, 6 तक कर देना कहते हैं। तो उससे क्या होगा कि और थोड़ा क्वेश्चन में जैसे अगर 3 मार्क्स का है तो इतना ही बहुत है, ज़्यादा मार्क्स का दिया कभी कभी 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 7-8 इटरेशन करने होते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए क्वेश्चन का। और वैसे यहाँ पे जब हमारे पास वैल्यू 3 डेसिमल प्लेस तक सेम आ रही है तो फिर बहुत ज़्यादा नीड नहीं है कि बहुत आगे तक जाएं। तो न्यूटन रैप्सन मेथड के आज 2 मेथड किए हैं और न्यूटन रैप्सन मेथड बताया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके 1-2 एग्जाम्पल और कर देंगे, जैसे इन्वर्स वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स ऑफ ए वैल्यू, और कुछ क्वेश्चन लॉग वगैरह के भी कर देंगे, और न्यूटन रैप्सन मेथड का कन्वर्जेंस कैसे होता है वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं।